आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ का यूनिट मतलब मैथ का जो पार्ट 2 था। फंक्शन टॉपिक बाकी रह गया था, वही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन हम लोग किसको कहते हैं? तो कोई एक अगर फंक्शन है, अगर x टेंस टू y, तो इसमें जो है ना, कोई अगर एक सेट है x और एक सेट है y, तो ऐसे रिलेशन, ऐसा कोई रिलेशन है अगर जिसमें अगर x का जो हर एक एलिमेंट है ना, वो अगर उसका जो एक यूनिक जो वैल्यू है ना वो y में अगर हो, तो उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। जैसे कि एक तरह से मैपिंग हो, मतलब x का जो वैल्यू है ना वो y में उसमें मौजूद हो x। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जो है ना y इज इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में अगर हो, तो y में जो y का जो वैल्यू है ना, जो y का वैल्यू है उसमें x का हर एक एलिमेंट के लिए y का एक वैल्यू होना ही चाहिए। तो जैसे कि ये है ना, ये अगर समझो अगर x है, ये y है, तो इसमें x के हर एक एलिमेंट के लिए y में किसी कोई एक वैल्यू गिवन है। कोई भी वैल्यू हो सकता है, y का कोई मैपिंग इसमें है, तो इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन में ये जो हम लोग देखते हैं ना, तो इसमें ये जो x और y है, तो इसमें ये x जो है ये डोमेन है, और ये पूरा जो y है ये को डोमेन है। और जो रेंज होता है ना, रेंज ऑफ द फंक्शन, तो जो जो वैल्यू मैप हो रहे हैं, जैसे कि इसमें 1 2 3 4 है, ये तीनों रेंज है, इसमें रेंज और को डोमेन दोनों सेम है। लेकिन अगर मान लो कि 1 2 3 4 भी अगर यहाँ होता, तो ये कोडोमेन क्या होता, 1 2 3 4 कोडोमेन होता, लेकिन रेंज क्या होता, तो 1 2 3 ही रहता। तो इसीलिए रेंज जो है वो क्या होता है, सबसेट होता है कोडोमेन का। तो ये बेसिक अभी हम लोग के पास डिफिनीशन सब है, जो हम लोग को बस एमसीक्यू सब में ही पूछा जा सकता है। फिर टाइप ऑफ फंक्शन, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में ना, एक होता है वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन हम लोग कब कह सकते हैं, जब अगर एक जो इमेज है एक्स का, उसका एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है ना वाई में हम लोग के पास हो, तो उसको हम लोग एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है ना वो y में मौजूद हो, तो उसको हम लोग वन वन कहते हैं। या फिर अदर वर्ड में ये कह सकते हैं ना कि अगर हम लोग के पास अगर एफ एक्स वन है, जो हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग यही यूज करेंगे, एफ एक्स वन इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स टू है तो एक्स वन और एक्स टू इक्वल होना चाहिए, ये एक्स वन एक्स टू इक्वल होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू है तो एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू होना चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स एफ जो है वो वन वन कब होगा, इफ एंड ओनली इफ अगर एक्स वन और एक्स टू इक्वल नहीं है। तो मतलब एफ ऑफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है, तो एक्स वन और एक्स टू भी इक्वल नहीं होना चाहिए। और अगर एफ एक्स वन और इज इक्वल टू एफ एक्स टू है, तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू भी होना चाहिए। ये अगर ऐसा कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है, तो इसको हम लोग वन वन कहेंगे। तो वन वन में बेसिकली होता क्या है, तो जितने भी एलिमेंट है ए बी सी, सबका एक ही यूनिक फंक्शन 1 2 3 होगा। तो इसका यूनिक फंक्शन एक होगा, जो वैल्यू होगा यूनिक होगा। तो ये हो गया हमारे पास वन वन। अब ऑन टू होता है एक, वन वन को भी हम लोग जो है ना इंजेक्टिव कहते हैं, वन वन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव आए या फिर वन वन आए, दोनों सेम ही है। अब ऐसे ही ऑन टू है, ऑन टू का दूसरा नेम है सर्जेक्टिव। तो ऑन टू में क्या करते हैं, तो ऑन टू में हम लोग ये करते हैं ना कि जो अगर एक्स है, उसका जो है सर्जेक्टिव हम लोग कब कहेंगे, जब रेंज ऑफ द फंक्शन जो होगा ना वो पूरा y होगा। मतलब एक तरह से ये जो है ना, ये पूरा इसका जो कोडोमेन होगा, y का जो कोडोमेन था ना, एक तरह से इसमें कोडोमेन जो है ना वही इक्वल टू रेंज हो जाता है। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाता है। तो इसमें जैसे कि ये तीनों है, तीन ही इसमें ये y था समझो, इस y में तीन वैल्यू है, और तीनों जो है ना किसी के वैल्यू है, तो तीनों जो है रेंज भी है और तीनों जो है कोडोमेन भी है। अगर दोनों अगर सेम हो जाए, तो इसको हम लोग कोडोमेन, मतलब इसको हम लोग ऑन टू कह सकते हैं। या फिर इसको अदर वे में जब हम लोग प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम लोग जो है ना एफ एक्स इक्वल टू वाई जो है, तो इसमें ना अगर हर एक एलिमेंट जो है ना, हर एक एलिमेंट वाई के लिए हम लोग चेक करेंगे कि एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसमें मतलब अपोजिट चेक करेंगे। जैसे कि हम लोग के पास कोई फंक्शन होगा ना, कोई फंक्शन अगर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू है, मान लो, तो इसमें अगर हम लोग जब सॉल्व करने जाएंगे ना, तो इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि एक्स की वैल्यू जो है ना उस रेंज में अगर है या नहीं है। अगर उस रेंज में अगर होगी, तो उसको हम लोग बोल देंगे ऑन टू, अगर नहीं होगी तो वो इन टू हो जाएगा। बस ये है। फिर अब एक तीसरा है मैनी वन, वो था वन वन, पिछला एक फर्स्ट वाला वन वन था उसमें। अब ये है ना मैनी वन, इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें जो है ना हर एक
मतलब दो से ज्यादा, दो मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट जो है ना एक्स के, वो सेम वाई पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये देखो, ये एक्स का जो है ना इस वाई पे गया, ये जो एक्स का है ये भी इसी वाई पे गया। दो अगर मैं मतलब एक से ज्यादा अगर होगा ना, तो इसको हम लोग मैन्यू वन कहेंगे। लेकिन जैसे कि ये है, इसमें क्या है, एक से ज्यादा, ये तो ऐसे है, ये ऐसे है, इसमें जो है ना, इसमें ये जो मैपिंग है ये नॉट ए फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना हर एक एक्स के लिए नहीं है। फंक्शन का सबसे पहला डिफिनेशन क्या है कि हर एक एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए कोई मैपिंग होनी चाहिए। तो इसमें जो है ना एक्स का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए कोई मैपिंग नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन ही नहीं है। अब अगर बोथ वन वन है, कोई ऐसा फंक्शन जो बोथ वन वन भी है और ऑन टू भी है, उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो इसका बस ये मतलब एक एग्जांपल है कि अगर वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो बाइजेक्टिव होगा। तो इसमें ना वन वन और ऑन टू में क्या हो सकता है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स में है उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट वाई में भी होंगे, और वो जो वाई का जो बाकी और जो है ना और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा, खाली जो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर ये अगर खाली एलिमेंट हो गया तो वो ऑन टू नहीं होगा। तो ये था समझो बेसिक टर्मिनोलॉजी सब। और इसमें अब ये क्वेश्चन है ना कि आइडेंटिफाई करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, अगर है तो कौन सा फंक्शन है। तो ये सबसे पहला वाला, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये खाली एलिमेंट है एक्स में, एक्स में कोई खाली नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरा में क्या है? तो दूसरा में भी नहीं है क्योंकि ये खाली एलिमेंट है। तीसरा में क्या है? तीसरा में ये है क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट का जो है ना पॉइंट है। और ये कौन सा है ये पता करने के लिए, तो सबका एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। मतलब तीन एक्स के लिए ना एक ही वाई का वैल्यू है, तो मैनी वन का फॉर्म हुआ। और ये इंटू है, इंटू कैसे हुए? तो क्योंकि वाई में ना ये दो खाली है, अगर वाई में अगर खाली है तो वो इनटू होता है, y अगर पूरा भरा हुआ है तो वो ऑन टू होता है। तो इसमें इसमें क्या है, इसमें मैनी वन है और इसमें ये ऑन टू है, क्योंकि y में दो ही थे और दोनों ही जो है ना मैपिंग हुआ है, तो ये मैनी वन ऑन टू है। तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को बताना है ना कि ये रिलेशन जो है फंक्शन है या नहीं। तो ये रिलेशन है, इस रिलेशन को पहले मैप में कर लो। तो मैप में करेंगे तो वन का टू से है, वन का टू से, टू का वन से, थ्री का वन से, फोर का वन से, फिर थ्री का थ्री से, तो थ्री का थ्री से। तो ये बताना है ना कि फंक्शन है या नहीं। तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें इसमें क्या है, थ्री हर एक एलिमेंट का जो है ना एक्स का जो हर एक एलिमेंट है उसके लिए यूनिक एलिमेंट होना चाहिए वाई में। तो यहाँ पे थ्री के लिए तो ये वन तो गया है, लेकिन थ्री के लिए ना ये थ्री के लिए भी गया है। एक्स से जो वैल्यू जा रही है ना वो बस एक ही वैल्यू जानी चाहिए, एक वैल्यू के लिए। जैसे कि ये थ्री है ना, थ्री से एक ही वैल्यू जाना चाहिए। थ्री से अगर दूसरा कोई वैल्यू चला गया ना तो वो फंक्शन नहीं होगा, तो इसीलिए ये नॉट अ फंक्शन हो गया। अब फंक्शन के क्लासिफिकेशन, किस तरह के फंक्शन होते हैं? तो अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन मतलब सिंपल एक्सप्रेशन के टर्म में होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के फॉर्म में ही। तो ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। रैशनल फंक्शन जो इस फॉर्म में होते हैं, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स के फॉर्म में होते हैं। इरैशनल फंक्शन ऐसे फंक्शन जो रैशनल नहीं होते। ट्रांसडेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन किसको कहते हैं? तो जो अलजेब्रिक नहीं होते हैं। तो जो अलजेब्रिक नहीं होते हैं तो कौन कौन हो सकते हैं? लॉगरिथमिक हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं। तो इन सबको ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं। ये सारे जो है ना ये बस एमसीक्यू के लिए हैं, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं। आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं? तो अगर कोई फंक्शन है, फंक्शन में हम लोग के पास क्या था, फंक्शन x टेंस टू y ये था ना। तो अगर ये x जो है खुद को ही अगर करेगा, x टेंस टू x हो जाएगा तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। वैसे ही गिवन है a टेंस टू a को जो हम लोग आइडेंटिटी में फंक्शन कहते हैं। फिर फ्लोर और सीलिंग क्या होता है? तो फ्लोर और सीलिंग जो है ना हम लोग प्रोग्रामिंग में ही यूज करते हैं हमेशा। तो फ्लोर क्या होता है? तो फ्लोर में क्या होता है, तो जो जैसे कि अगर फ्लोर ऑफ 4.35 है, 4.35 है तो इसका फ्लोर क्या होगा? फ्लोर हो जाएगा फोर। फ्लोर में क्या करते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो उससे मतलब ऐसा नंबर जो उससे छोटा सबसे बड़ा लार्जेस्ट फंक्शन है ना वैल्यू है, उसको हम लोग लेते हैं। तो फ्लोर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एन होगा। अगर एक्स जो है ना वो बिलोंग करता है एन और एन प्लस वन के बीच में, यानी कि अगर ये 4.35 है, ये किसके किसके बीच में बिलोंग कर रहा है? 4 और 5 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 4 एन होगा। 4 और 5 यानी कि एन और एन प्लस वन, तो एन होगा इसका वैल्यू। तो ये 4.35 का फ्लोरिंग क्या होगा? तो फोर होगा। और अगर सीलिंग करेंगे तो सीलिंग में क्या होता है, तो जो लार्जर नंबर है मतलब 4 और 5 के बीच में है तो 5 इसमें आंसर होगा, तो ये एन प्लस वन इसका आंसर होता है। तो ये फ्लोर और सीलिंग फंक्शन है। इसका फ्लोर और सीलिंग का कुछ एग्जांपल ये है।
4.37 का फ्लोर क्या होगा, तो 4 - 4.37 का फ्लोरिंग क्या होगा, -5। इसमें ये याद रखना कि माइनस है, तो माइनस में जो लोअर होगा ये किसके किसके बीच में है? ये -5 और -4 इसके बीच में है, तो -5 छोटा है, तो ये वाला वैल्यू को ही हम लोग यहाँ पे फ्लोरिंग में किए हैं। और यही सेम चीज को अगर हम लोग जब सीलिंग में करेंगे तो इसका आंसर होगा -4, तो यही -4 है। तो ये बस फ्लोर और सीलिंग है। और इंटीजर वैल्यू फंक्शन क्या होता है, तो बस डायरेक्ट जो इंटीजर वैल्यू होगा, इंटीजर वैल्यू ऑफ -8.5 तो 8 होगा, मतलब -8.25 है तो -8 होगा, 8.25 है तो 8 होगा, और 8 है तो 8 ही होगा। जो इंटीजर बस वैल्यू है ना, बस इंटीजर वैल्यू को लेना है, बाकी डिसिमल वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करना है। तो ये था समझो बेसिक फंक्शन का। अब यहाँ से हम लोग के पास क्वेश्चन आता है कि हम लोग को इसमें ये बताना है ना कि कौन सा फंक्शन जो है ना इंजेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव है, या फिर दोनों है, या तो इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है या फिर दोनों ही है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ये फंक्शन गिवन है z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2। ये हम लोग के पास फंक्शन गिवन है। इसमें हम लोग को ना प्रूफ क्या करना है, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू, ये चेक करना है। तो 1 1 के लिए सबसे पहले चेक करेंगे। तो 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग को यही है ना कि 1 1 के लिए या तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) ले लो, या फिर नॉट इक्वल टू ले लो। तो इक्वल टू ले लेंगे, तो इक्वल टू के लिए हम लोग ले रहे हैं, इसमें लेट एज्यूम कर रहे हैं f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ये हम लोग इक्वल मान के चल रहे हैं। अब इसमें से ना हम लोग के पास f(x1) है, तो x1 का इसमें वैल्यू पुट करके ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो x1² + 2 इज इक्वल टू x2² + 2। इसमें से 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो x1² - x2² इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसको x1² - x2² है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं a² - b² के फॉर्म में आया ना, तो a माइनस बी और a+b के फॉर्म में लिख सकते हैं, x1 - x2 इंटू x1 + x2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें से जो है, इसमें अगर ये है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो x1 - x2 इक्वल टू 0, या फिर x1 + x2 इक्वल टू 0। तो x1 + x2 जो है ना 0, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर का सम तो 0 नहीं हो सकता है ना, 1 2 3 4 कुछ तो वैल्यू होगा, कोई इंटीजर पॉजिटिव है तो वो तो 0 नहीं हो सकता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, ये वाला को हम लोग चेक करेंगे, x1 - x2 इक्वल टू 0। इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो यही अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया, इसका क्या मतलब है कि ये 1 1 है। क्योंकि हम लोग के पास क्या होता है, 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है। तो ये अगर है तो इसके साथ अगर x1 इज इक्वल टू x2 ये अगर आ जाए, ये अगर आ जाएगा तो ये 1 1 हो जाएगा। अगर ये नहीं आता तो हम लोग के पास ये 1 1 नहीं होता। तो ये हमारे पास आ गए, पहला 1 1 तो है, तो ये फंक्शन 1 1 है। अब ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, क्या बोले थे कि y अगर गिवन है, y अगर सच दैट, इसमें हम लोग y मान लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसमें क्या है, y का वैल्यू क्या है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या था, x² + 2, तो x² + 2 इज इक्वल टू y हो गया। इसमें से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √y - 2। और ये जो है ये बिलोंग नहीं करता है जेड प्लस से। जेड प्लस में क्या होगा, जेड प्लस में पॉजिटिव वैल्यू होंगे, इसमें जो है क्या होगा, अगर y की वैल्यू अगर हम लोग 1 डाल दें तो ये √(-1) हो जाएगा, तो ये इमेजिनरी के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये इसके बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए ये जेड प्लस। तो ये जेड प्लस में बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए ये क्या होगा, तो ये नॉट एन ऑन टू फंक्शन है। बस हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड क्वेश्चन ये ट्राई करके ही देख लेना। ये भी बस सेम जैसे प्रोसीजर है ना, उसी प्रोसीजर से फॉलो करना है। इसमें हम लोग क्या किए ना, तो पहले इसको हम लोग स्क्वायर के टर्म में निकाल लिए, ये f(x1) इज इक्वल टू f(x2), जैसे हम लोग पहले उसमें किए हैं ना वही चीज किए, ये ऑन टू के लिए पहले कर रहे हैं, मतलब 1 1 के लिए कर रहे हैं, ये 1 1 के लिए कर रहे हैं, तो 1 1 के लिए कर रहे हैं, तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2), और फिर इसमें हम लोग ये वैल्यू पुट किए, और फिर इस वैल्यू में से ना हम लोग क्या किए, इसको स्क्वायर बना लिए, तो माइनस कॉमन लेके ये क्या बन गया, 4(x1)² -12(x1) +9। ये जो है इसका हम लोग जो है ना, ये किसके फॉर्म में था, 2(x1 - 3) का होल स्क्वायर का ही, ये पहले से स्क्वायर के फॉर्म में ही था, तो स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग इसको लिखे। और इसमें से हम लोग क्या किए, तो इसमें से हम लोग ना
वन का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए, तो एफ ऑफ वन का वैल्यू जो है वो -1 आया, एफ ऑफ टू का वैल्यू जो है वो भी -2 आया। तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू अगर हम लोग करें, अगर ये दोनों का वैल्यू इक्वल आया है, हम लोग इसमें से ना फाइंड आउट किए हैं एफ ऑफ वन, इसमें हम लोग वन का वैल्यू पुट किए, तो वन का वैल्यू पुट करने पे क्या आया, -1 आया। फिर हम लोग टू वैल्यू पुट किए, तो टू का वैल्यू पुट करने पे भी -1 आया। यहाँ पे हम लोग वन पुट किए, यहाँ हम लोग टू पुट किए, दोनों में वैल्यू जो है ना सेम आया। दोनों में सेम वैल्यू आया, तो सेम वैल्यू आया तो क्या होना चाहिए, वन इज इक्वल टू टू होना चाहिए। लेकिन ये तो वन इज इक्वल टू टू तो नहीं है, ये वन इज नॉट इक्वल टू टू होता है, तो इसीलिए ये फॉल्स है। तो फॉल्स हुआ तो क्या होगा, नॉट वन वन हो गया। ये मतलब ये इक्वल है, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू तो है, लेकिन ये एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू है। यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू तो इक्वल होना चाहिए ना, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू है, इसीलिए ये वन वन टू, ये वन वन नहीं है, नॉट वन वन हो गया। अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे, तो ऑन टू के लिए चेक करेंगे तो y इज इक्वल टू यही वैल्यू जो था ये लिखे। इसके लिए अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x के लिए क्या करेंगे, इसका रूट अंडर करेंगे, रूट अंडर करने के बाद तो रूट अंडर -y और फिर +3/2 x की वैल्यू आई। और ये जो है ये किस में बिलोंग, ये जो है ना ये नॉट बिलोंग टू, यहाँ पे नॉट बिलोंग टू आर होगा, ये बिलोंग टू आर लिखा हुआ है, नॉट बिलोंग टू आर है। क्यों, क्योंकि ये रूट अंडर -y है, तो y की कोई भी वैल्यू लो, अगर पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लो तो सब में तो ये इमेजिनरी नंबर देगा ना, -1 क्या होता है, आयोटा। तो माइनस ऑफ कुछ भी अगर रूट अंडर में है तो उसका क्या होगा, ये तो इमेजिनरी आयोटा। आयोटा मतलब क्या कि इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी के नंबर के फॉर्म में है। और ये किस में बिलोंग करना चाहिए था, रियल नंबर में, तो ये रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए ये ऑन टू भी नहीं है। तो ये ना ही वन वन है ना ही ऑन टू है, दोनों ही ये नहीं है। अब हम लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इसमें जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का जो ये जो डिफिनीशन है ना, कि अगर एफ जो है, अगर एक्स एक फंक्शन है ए से लेके बी तक, एंड जी जो है एक अनदर फंक्शन है ए टू सी, ए टू सी नहीं होगा, यहाँ बी टू सी होगा, ये बी टू सी यहाँ पे। देन द कंपोजिशन ऑफ F1 एफ एंड जी इज द न्यू फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। ये जो कंपोजिशन है ना, ये न्यू फंक्शन होगा ए से लेके सी तक का, डिनोटेड बाय जी यू ओ एफ। इसमें जो है ना हम लोग डिनोट करते हैं जी ओ एफ। ये जो है ना, ये याद रखना कि ये उल्टा है, यहाँ पे जी ओ एफ है ना हम लोग, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, ए से सी कर रहे हैं। मतलब ये ए से लेके इस सी तक हम लोग जा रहे हैं, तो मतलब पहले एफ को इंक्लूड कर रहे हैं, ये एफ को इंक्लूड कर रहे हैं और फिर बाद में जी को इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, उसमें हम लोग जी को पहले लिखते हैं और जी ओ एफ लिखते हैं, ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू जो है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। ये हमारे पास डिफिनीशन है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन समझो, अगर लेट ए इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू इतना है, सी इज इक्वल टू इतना है, डिनोटेड बाय एक फंक्शन डिफाइंड है जिसमें हम लोग के पास एफ ऑफ वन इज इक्वल टू ए है, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू ए है, एफ ऑफ थ्री इक्वल टू बी है, एंड जी ऑफ बी सी भी एक फंक्शन है जिसमें जी ऑफ ए इक्वल टू ए है, जी ऑफ बी इक्वल टू आर है। हम लोग को एक बोला गया है कि जी ऑफ जो है ना वो ए टू सी का है, तो हम लोग को ये फाइंड करना है ना कि जी ओ एफ ऑफ वन क्या होगा, जी ओ एफ टू क्या होगा, जी ओ एफ थ्री क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन ये जो है ना ए बी सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ वन, ये एफ ऑफ वन जो है ना ए पे जा रहा है, एफ ऑफ वन इक्वल टू ए गिवन है, एफ ऑफ टू भी ए है, एफ ऑफ टू भी जो है ना वो ए जा रहा है, एफ ऑफ थ्री क्या है वो बी जा रहा है, तो एफ ऑफ थ्री क्या है बी जा रहा है। अब ये बोला है ना कि जी ऑफ ए एक अनदर फंक्शन है, जी ऑफ ए जो है वो एस जा रहा है, जी ऑफ बी जो है वो आर जा रहा है। ये हमारे पास फंक्शन हो गए। हम लोग को फाइंड क्या करना है, जी ओ एफ ऑफ वन। तो जी ओ एफ ऑफ वन का मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एफ ऑफ वन। तो जी ऑफ एफ ऑफ वन ये जो है ना, ये कहाँ से आया, तो ये तो डिफिनीशन से ही आया। ये जो जी ओ एफ का डिफिनीशन है ना, जी ओ एफ का मतलब ही क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ओ एफ ऑफ वन है ना, तो ये जी ऑफ एफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ वन, तो जी ऑफ एफ वन। तो जी ऑफ एफ वन इक्वल टू क्या होगा, एफ वन का वैल्यू क्या गिवन है, एफ वन का वैल्यू ए है, तो जी ऑफ ए, तो जी ऑफ ए क्या गिवन है, जी ऑफ ए इक्वल टू एस है, तो ये एस आ गया।
ऐसे ही हम लोग टू के लिए चेक करेंगे, तो टू के लिए जी ऑफ एफ टू, तो एफ टू का वैल्यू क्या गिवन है, ए, तो जी ऑफ ए इक्वल टू एस। ऐसे ही हम लोग थ्री के लिए चेक करेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, समझने के लिए। अब ये जो है एक कल अंदर क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एफ जो है ना वो आर टू आर गिवन है, एक जी भी आर टू आर एक फंक्शन गिवन है, जिसमें हम लोग के पास एफ का जो फंक्शन है वो है एफ वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, और फिर जी एक्स का जो फंक्शन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर। हम लोग को फाइंड करना है जीओ एफ और एफ ओ जी, और ये बताना भी है कि जीओ एफ है वो इक्वल टू और इक्वल टू है एफ ओ जी से या नहीं है, ये हम लोग को चेक करना है। तो जीओ एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या गिवन है, एफ एक्स का वैल्यू गिवन है एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, यहाँ पे होगा एक्स प्लस टू, यहाँ पे एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू गिवन है, तो जी ऑफ एक्स प्लस टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो एक्स प्लस टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो यही हमारे पास ये वैल्यू आई। और ऐसे ही अब हम लोग एफ ओ जी निकालेंगे, एफ ओ जी में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, जीओ एफ में जैसे हो रहा था ना कि जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ ओ जी में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स, तो एक्स का जी ऑफ जी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट किए, तो एफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर दो, तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, इसीलिए नॉट इक्वल टू ये हो गया आंसर। अब ऐसे ही जो है ना ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना और ट्राई करना कि ये बन जाए, ये आराम से बन जाएगा। ये हम लोग के पास ये जो है ना फाइंड आउट करना है और ये बताना है ना कि इक्वल है या नहीं, इसमें ये दोनों जो है ना इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये ट्राई कर लेना, ये सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। अब जो है ना इस पूरे जो फंक्शन में है, इसमें ना बस ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज मतलब ये थ्योरम है, ये थ्योरम एक आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, तो कोई भी आ सकता है इसमें से। तो ये सारे थ्योरम है, ये तुम्हें चाहे तो तुम रट लो या फिर समझ, ये तो इजी है, मतलब आराम से हो जाएगा। तो अगर समझ में ना आए तो वो तुम चाहो तो इसको रट भी सकते हो, मतलब लेकिन ये है ना कि पांच थ्योरम कितने को रटोगे, इसीलिए समझ लो, तो समझ से ये आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी, जिसका स्टेटमेंट कहता है ना कि अगर कोई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एक है एसोसिएटिव कब होगा, अगर एफ ऑफ ए, एफ जो है ना एक फंक्शन है ए टू बी, और बी जो है एक फंक्शन है बी टू सी, और एच जो है एक अनदर फंक्शन है सी टू डी, तो उसमें जो है ना अगर एच ऑफ जी ओ एफ अगर इक्वल टू हो जाए एच ऑफ जी ओ ऑफ एक्स, मतलब एच ओ जी का ब्रैकेट और ओ एफ लेकर हो जाए, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि एसोसिएटिव। बेसिकली ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो सेट थ्योरी में हम लोग पढ़े थे ना कि ए इंटू बी इंटू सी जो होता है वो, और इसमें हम लोग चाहे इसको मल्टीप्लाई पहले करो या फिर इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम ही होता है, ये बस वैसे ही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो इजी ही है। तो इसमें हम लोग के पास हम लोग क्या है इसका ये तो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट एमसीक्यू के लिए ये याद रखना कि इसमें एग्जाम में आएगा ना अगर तुम्हें थ्योरम, तो तुम्हें स्टेटमेंट भी लिखना है और प्रूफ भी लिखना है, तो स्टेटमेंट भी पढ़ के ही जाना। तो स्टेटमेंट भी लिखना है और प्रूफ भी लिखना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कि लेट एफ ए जो है ना वो है ए ऑफ बी, जो क्वेश्चन में ही है, और जी है जो बी ऑफ बी से सी है, एच जो है वो सी से डी है। तो हम लोग इसमें जो है ना जीओ एफ फाइंड आउट करेंगे, तो जीओ एफ क्या होगा, जी ऑफ जीओ एफ क्या हो जाएगा, तो जीओ एफ के लिए क्या होता है, तो इसमें एफ से स्टार्ट होता है, हम लोग जैसे ऊपर में पढ़े थे ना यहाँ पे, ये जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे जो हम बोले थे ना कि एफ और जी है, हम लोग जब जीओएफ लिखते हैं तो जो कहां से कहां तक जाता है वो चेक करने के लिए पहले एफ को चेक करते हैं, एफ का कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से बी हो रहा है, तो ये ए को लेते हैं। फिर उसके बाद जी का हम लोग एंडिंग जो कहां तक जाता है ना उसके लिए जी का यूज करते हैं, तो जी का कहां से जा रहा है, बी टू सी है, तो मतलब सी तक पे खत्म हो रहा है, तो ए टू सी इसका आंसर होता है, जीओएफ का ए टू सी होता है। उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जीओएफ का मतलब क्या हो गया, जीओएफ का मतलब पहले एफ से स्टार्ट करेंगे, ए से लेके, और जी कहाँ का एंड हो रहा है, सी तक, तो जीओएफ का मतलब क्या हो जाएगा, ए टू सी, ये हो गया जीओएफ। और फिर एच जो है कहाँ से हो रहा है, एच जो है सी से डी हो रहा है। अब जो है ना हम लोग ये चेक करेंगे कि एच ऑफ जीओएफ का वैल्यू क्या होगा, एच ऑफ जीओएफ का वैल्यू में क्या करेंगे, तो फिर ये जो है ना ये पूरा एक है, ये पूरा एक का हम लोग के पास ये आया, ये पहले चेक करेंगे, तो इसका पहला क्या है, ए, और फिर इसका एच है, तो एच का एंडिंग कहाँ हो रहा है, तो डी,
तो ये आ गया ए से डी। तो एच ऑफ जी ओ एफ क्या होगा, तो ए से लेके डी तक होगा। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, तो एच ऑफ जी ब्रैकेट में और एफ जो है ना वो ऐसे निकालेंगे। तो पहले इसमें अब जो है ना एच ऑफ जी निकालेंगे। एच ऑफ जी निकालने के लिए पहले जी का चेक करते हैं, तो जी का बी से स्टार्ट हो रहा है और फिर एच का, तो एच का डी तक जा रहा है, तो बी से डी का ये वैल्यू आया। और ऐसे ही हम लोग अब एफ के लिए करेंगे, तो एफ के लिए क्या होगा, मतलब जी ओ एफ मतलब एच ओ जी ऑफ एफ करेंगे, एफ का वैल्यू पहले आएगा। एफ का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, वन ए से, तो ए पहले लिखे, फिर एच ओ जी कहाँ खत्म हो रहा है, तो डी पे, तो ए से डी। तो ये दोनों सेम हुए ना, ए से डी, ए से डी, दोनों जो है ना, दोनों का डोमेन और को डोमेन जो है ना दोनों सेम है। तो यही हम लोग लिख लेंगे कि दोनों सेम है। अब हम लोग इज्यूम करेंगे ना कि लेट एक्स जो है ना वो वाई का है, मतलब x जो है ना एक बिलोंग कर रहा है, एक नंबर x एक वैल्यू है जो बिलोंग कर रहा है a में, y बिलोंग कर रहा है b में और z बिलोंग कर रहा है c में। सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स होगा, z इज इक्वल टू जी वाई होगा और एच जेड का वैल्यू जो होगा ना वो a होगा। ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं इसमें हम लोग। तो इसमें हम लोग के पास क्या होगा, तो इसमें हम लोग एल एच एस प्रूफ करना है। एल एच एस क्या है, इसमें हम लोग के पास एच ओ ऑफ जी ओ एफ। तो एच ऑफ जी ओ एफ का मतलब क्या हो गया, और इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ये जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे x लिखे हैं ना, ये वैल्यू हम लोग के पास कहाँ से आया, एच ऑफ जी ओ एफ है ना। ये वैल्यू पता करने के लिए ही हम लोग इसका, तुम सोचोगे कि इसका यूज क्या है, ये जो है ना ये यूज ही क्यों आया, क्योंकि इसका वैल्यू पता करने के लिए ना ये चेक करते हैं ना कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है ए से, तो ए में क्या है, ए में हम लोग क्या एज्यूम किए, एक्स, तो ये इसीलिए यहाँ पे एक्स आया। तो ये एच ऑफ जी ओ एफ ऑफ क्या होगा, तो एक्स होगा। तो इसी में हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका अंदर का सॉल्व करेंगे। तो जी ऑफ एफ का मतलब क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू वाई है, यही हम लोग एज्यूम किए ना, एफ एक्स का वैल्यू वाई है। तो एफ एक्स का वैल्यू वाई है, तो क्या हो जाएगा जी वाई। तो जी वाई का वैल्यू क्या है, जेड, जी वाई का वैल्यू जेड है, तो एच ऑफ जेड, तो एच ऑफ जेड का वैल्यू क्या है, तो ए, तो ये ए आया। अब ऐसे ही हम लोग के पास आर एच एस करेंगे। आर एच एस में क्या है, एच ऑफ जी ऑफ एफ, और इसमें भी एक्स ये इसीलिए आया क्योंकि ये ए से डी तक था। तो ए से डी एक से स्टार्ट हो रहा है, तो ए का वैल्यू एक्स था, तो यही एक्स से हम लोग स्टार्ट किए। तो एच ऑफ जी ऑफ एफ जो है वो एक्स के लिए करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसके अंदर का सॉल्व करेंगे, एच ओ जी का। एच ओ जी का मतलब क्या है, एच ऑफ जी एक्स, जी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग, अच्छा यहाँ पे ये नहीं है, ये काट दो, ये वैल्यू नहीं है। एच ओ ऑफ जी है और एफ, इसमें एफ है, ऑफ एक्स है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एच ओ जी ऑफ एफ एक्स कर सकते हैं। तो इसमें एफ ओ, इसमें जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स कर सकते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, जी वाई, और ये जी वाई का वैल्यू क्या होगा, एच जेड, ये भी क्या होगा, ये भी ए प्रोड्यूस किया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आया। तो कंपैरिजन करने पे ये दोनों फंक्शन जो है ना एसोसिएटिव है, दोनों वैल्यू सेम आए इसीलिए ये फंक्शन है एसोसिएटिव है। ये जो है ना ये हम लोग के में नहीं है, ये हटा सकते हो। और फिर अब सेकंड थ्योरम क्या है, ये था फर्स्ट थ्योरम। ऐसे ही सेकंड थ्योरम क्या है, तो सेकंड थ्योरम है एफ ऑफ ए ऑफ बी। एफ जो है ना फंक्शन है ए टू बी, जी जो है वो बी टू सी अगर फंक्शन है, तो जी ओ एफ जो है ना ए टू सी जो है ना वो इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है और बाइजेक्टिव है। ये हम लोग को प्रूव करना है। और ये हम लोग के पास गिवन है कि एफ जो है और जी जो है वो खुद जो है इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है और बाइजेक्टिव है। तो ये जो है ना यही हम लोग इंजेक्शन प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंजेक्शन प्रूफ कर रहे हैं। तो इंजेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं कि एफ ऑफ ए ऑफ बी है और जी ऑफ जो है बी ऑफ सी वो जो है ना इंजेक्शन इंजेक्टिव है। तो इसके लिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है, जीओ एफ जो है ना ए टू सी ये भी इंजेक्टिव है, ये प्रूफ करना है। मतलब एफ और जी जो है ना इंडिविजुअली इंजेक्टिव है, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, तो जीओ एफ जो है ना वो भी इंजेक्टिव है, ये प्रूफ करना है। तो वो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीओ एफ ऑफ कोई भी वैल्यू एक्स वन, इसमें तो एक्स वन मतलब ए वन ले लिए हैं, जीओ एफ ऑफ ए टू ले लिए हैं। ये हम लोग प्रूफ करना है कि ये दोनों अगर इक्वल है तो इसके जो है ना ए वन जो है ए टू इक्वल है, बस ये प्रूफ करना है कि ए वन जो है ना ए टू के इक्वल होना चाहिए। तो ये हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, जीओ एफ ऑफ ए वन है, तो जी ऑफ एफ ऑफ ए वन लिख सकते हैं।
GOF ऑफ A1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना GOF ऑफ A1। और फिर ऐसे ही हम लोग GOF ऑफ A2 है तो GOF ऑफ A2, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। अब जो है ना G जो है इंजेक्टिव है, तो G ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू G ऑफ एनीथिंग अगर है तो वो एनीथिंग और ये एनीथिंग इक्वल होगा, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो F ऑफ A1 इज इक्वल टू F ऑफ A2 होगा क्योंकि G इंजेक्टिव है। सिमिलरली एफ ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू एफ ऑफ एनीथिंग है, तो वो एनीथिंग और ये एनीथिंग इक्वल होगा, तो A1 इज इक्वल टू A2 होगा। तो A1 इज इक्वल टू A2 होगा, क्यों? क्योंकि F जो है वो इंजेक्टिव है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि A1 इक्वल टू A2 आ गया। हम लोग को प्रूफ ही क्या करना था, ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये 1 1 हो जाएगा, तो 1 1 यानी कि इंजेक्टिव। तो GOF जो है वो क्या है, इंजेक्टिव है। अब हम लोग ऑन टू, ये तो हो गया 1 1 प्रूफ। अब हम लोग ऑन टू या फिर सब्जेक्टिव प्रूफ करेंगे। इसमें हम लोग एज्यूम करेंगे कि यही सेम चीज जो हम लोग एज्यूम किए थे ना, वही हम लोग, ये पहला लाइन तो वही लिखेंगे, बस यहाँ पे इंजेक्टिव की जगह पे सब्जेक्टिव आ जाएगा। और एफ, इसमें जो है ना, अब हम लोग के पास एफ जो है वो ऑन टू है, तो हम लोग लेट एज्यूम करेंगे एक्स जो है ना बिलोंग्स कर रहा है ए से, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई है। और जी जो है वो भी ऑन टू है, तो इसीलिए हम लोग एक और एज्यूम करेंगे कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है b से, सच दैट g ऑफ y जो है ना वो z होगा। ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो GOF ऑफ x जो है ये हम लोग फाइंड आउट करना है। तो ये हम लोग GOF ऑफ x क्या होगा, GOF ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू क्या है, वाई, तो GOF ऑफ वाई और ये जेड। तो ये जो है ना जेड आया, तो ये जेड के फॉर्म में ही आया, तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा ऑन टू। ये जेड से बिलोंग कर रहा है, तो ये ऑन टू हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये हो गया ऑन टू हो गया, और इंजेक्टिव हो गया। इंजेक्ट ऑन टू का मतलब ये सर्जेक्टिव हो गया। तो ये दोनों अगर इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव दोनों ही है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इट इज आल्सो बाइजेक्टिव। अगर ऑन टू जो है मतलब इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है कोई फंक्शन, तो उसी को हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं, तो उसी को हम लोग बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव प्रूफ करने का जरूरत ही नहीं है। ये तो बस अगर दोनों अगर है तो बाइजेक्टिव हो गया। ये था समझो दूसरा थ्योरम। तीसरा एक थ्योरम है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन का ये स्टेटमेंट है, और बेसिकली इसमें हम लोग को प्रूफ क्या करना है ना कि एफ जो है वो ए से बी है और जी जो है वो बी से ए है। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है ना कि जी जो है वो इनवर्स कहलाता है इफ जी ओ एफ इज इक्वल टू आई ए है एंड एफ ओ जी जो है वो आई बी है। तो इसमें आई ए का मतलब इन आइडेंटिटी ऑफ ए, और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ बी, बस आइडेंटिटी है इसमें। तो फिर उसके बाद क्या हो गया, इसमें इसका प्रूफ हम लोग क्या करेंगे, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए करेंगे एंड वाई बिलोंग्स टू बी, सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हम लोग के पास हो गया। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स जो है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, आइए, तो GOF ऑफ एक्स अगर हम लोग निकालेंगे तो GOF ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो, GOF क्या गिवन वैल्यू है, आइए। तो GOF ऑफ एक्स करेंगे का मतलब क्या हो गया, IA ऑफ एक्स करेंगे, तो IA के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो वैल्यू सेम रिटर्न करता है। तो IA के साथ हम लोग x मल्टीप्लाई, IA ऑफ एक्स किए तो क्या रिटर्न किया, x। और GOF ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, G ऑफ एफ एक्स। तो ये हम लोग के पास पहला इक्वेशन बन के आया। सिमिलरली हम लोग एफओजी का करेंगे, एफओजी का करेंगे, एफओजी ऑफ वाई। यहाँ पे एफओजी ऑफ वाई और ये एक्स हम लोग कहाँ से लाए, सो कैसे पता चला, तो जीओएफ का मतलब क्या हो गया, जीओएफ का मतलब क्या हो गया, तो ये देखो जैसे कि ये जी है और ये एफ है, जीओएफ अगर हम लोग के पास है तो क्या कर रहे थे, पहले एफ का वैल्यू करते हैं, ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है, ए में ही हम लोग एक्स एज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए ये यहाँ पे हम लोग एक्स लिए। लेकिन एफओजी में क्या हो रहा है, पहले हम लोग जी का लेंगे, तो जी का लेंगे तो का मतलब क्या, बी, बी टेंस टू ए, यहाँ से लेंगे तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बी से। और बी में हम लोग क्या है, बिलोंग किए थे, y बिलोंग टू b कहे थे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ y लिए। तो एफ ओ ऑफ जी ऑफ y इज इक्वल टू आई बी ऑफ y। तो और ये आई बी ऑफ y क्या रिटर्न करेगा, तो y। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी वाई, एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू y। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर एफ एक्स का वैल्यू को अगर हम लोग y डाल दें तो x इज इक्वल टू जी वाई हो जाएगा, और ऐसे ही हम लोग के पास वाइस वर्सा है। अगर g ऑफ y का वैल्यू को अगर हम लोग x डाल दें तो एफ एक्स का वैल्यू जो है ना वो y हो जाएगा।
तो ये वाइस वर्सा हो रहा है, मतलब तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ना कि ये दोनों फंक्शन क्या है, तो इनवर्स है। तो बस ये हम लोग के पास प्रूफ था, सिंपल सा। अब जो है ना चौथा प्रूफ है, ये इनवर्स का ही। अब इसके आगे का है कि अगर इनवर्स अगर है, तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एक ही इनवर्स होगा, कोई एक फंक्शन का एक ही इनवर्स होगा, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो तुम ये प्रूफ करो कि हाँ कि अगर अलग अलग है, तो इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए ये मान के चलो ना कि ये बोला है ना कि क्वेश्चन में कि एक ही इनवर्स होगा, तो हम लोग ये मान लेते हैं ना कि समझो मान लो कि दो इनवर्स है, ये मान ले रहे हैं कि दो इनवर्स है। अगर दोनों अगर सेम हो गए, तब जाके हम लोग कह सकते हैं ना कि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत था, और ये जो है एक ही इनवर्स होगा। तो यही अप्रोच हम लोग यूज कर रहे हैं इसका प्रूफ में। तो इसमें हम लोग के पास एक फंक्शन है लेट जी, हम लोग मान रहे हैं लेट जी एंड एच बी कोई दो जो इनवर्स टू इनवर्स ऑफ एफ, कोई एक फंक्शन एफ है, उसका जो है ना हम लोग मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि जी और एच दो इनवर्स हैं। क्वेश्चन में बोला था ना कि एक इनवर्स प्रूफ करना है, तो हम लोग मान रहे हैं कि दो इनवर्स है। तो बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, इनवर्स का डिफिनीशन क्या है, जीओएफ जो है वो आई ए होगा, एफ ओ जी जो है वो आई बी होगा। आल्सो एच ऑफ एच एच ओ एफ क्या हो जाएगा, आई ए होगा, और एफ ओ एच क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा। दो इनवर्स है, ये फर्स्ट इनवर्स के लिए ये हो गया, सेकेंड इनवर्स के लिए ये दो हो गया। इनवर्स का जो हम लोग के पास फॉर्मूला था ना, वही हम लोग यूज किए। इनवर्स का यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ना, इसी वैल्यू का हम लोग यूज किए हैं। तो ये इनवर्स का हो गया। अब हम लोग जो है ना एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू एच ऑफ आई बी लिख सकते हैं, क्योंकि एच जो है कोई भी नंबर को अगर हम लोग आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, इसीलिए एच इज इक्वल टू एच बी हम लोग लिख सकते हैं। तो आई एच ऑफ आई बी, और आई बी का वैल्यू क्या गिवन है, आई बी का वैल्यू जो है एफ ओ जी है, तो एच इंटू एफ ओ जी लिख लिए। और एफ, अब ये जो है ना इसका एसोसिएटिव लॉ का यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच ओ एफ में हम लोग ब्रैकेट लगा सकते हैं, एच ओ एफ ऑफ जी। एच ओ एफ क्या है, एच ओ एफ जो है वो आई ए है, तो एच ओ एफ का वैल्यू आई ए हो गया। तो आई ए इंटू जी, तो आई ए इंटू जी क्या हो गया, जी, तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया, जी। ये दोनों इक्वल हो गया, जो हमारे एजम्पशन का कॉन्ट्रडिक्शन है। हम लोग क्या यूज्यूम किए थे कि दोनों यूनिक होंगे, ये दोनों ही यूनिक नहीं हो गए, ये दोनों सेम ही हो गए, इक्वल हो गया मतलब सेम ही हो गया, तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इनवर्स जो होता है ना वो यूनिक होता है। अब ये पांचवा क्वेश्चन है, इसमें जो है ना हम लोग को ये प्रूफ करना है कि इनवर्टिबल फंक्शन है। इनवर्टिबल फंक्शन प्रूफ करने के लिए ना हम लोग सेम सेकंड जो इसमें हम लोग के पास प्रॉपर्टी था सेकंड वाले में, जो इन लोग इनवर्टिबल प्रूफ किए थे ना, तो वही हम लोग इसमें यूज करेंगे। और मतलब ये सेकंड का पूरा करेंगे, इंजेक्शन ऑन टू और बाइजेक्शन यहाँ तक तो पूरा सेम ही करेंगे। बाकी जो है ना उसके बाद हम लोग को प्रूफ करना है ना कि GOF ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स इंटू जी ऑफ इनवर्स, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो आफ्टर दैट यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग एज्यूम करेंगे लेट एफ जो है बिलोंग कर रहा है ए से बी, और जी जो है बी टू सी। तो GOF क्या हो जाएगा, GOF बिलोंग करेगा, GOF है तो यानी कि एफ का से स्टार्टिंग होगा, तो एफ का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ए से, और जी का एंडिंग, तो जी का एंडिंग सी तक, तो ए टू सी। तो GOF बिलोंग कर रहा है, GOF बिलोंग कर रहा है ए टू सी। तो GOF का इनवर्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो सी टू ए, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना, इनवर्स का मतलब उल्टा, तो ये उल्टा हो गया। सिमिलरली हम लोग एफ ऑफ जी का निकालेंगे, तो एफ का यहाँ पे है और जी का यहाँ पे है, तो हम लोग मतलब जी ओ एफ निकालिए ना, तो इसका एफ इनवर्स क्या होगा, तो एफ ऑफ जी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी टू ए, और जी का इनवर्स क्या हो जाएगा, सी टू बी। हम लोग के पास निकालना किसका है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स का हम लोग जब निकालेंगे, तो क्या होगा, इसमें जी इनवर्स का पहले आएगा, तो जी इनवर्स का वैल्यू क्या है, सी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से यहाँ पे जी इनवर्स का वैल्यू है, और एफ का में खत्म होगा, तो एफ का में खत्म कहाँ हो रहा है, ए में, तो सी टू ए। तो यहाँ पे भी ये सी टू ए आया, यहाँ पे भी सी टू आया, तो दोनों जो है वो सेम फंक्शन आर सेम आर फंक्शन फ्रॉम सी टू ए, दोनों सेम ही डोमेन से हम लोग के पास बिलोंग कर रहे हैं। तो यही हम लोग अब इसमें हम लोग फिर अब क्या करेंगे, लेट जैसे हम लोग बाकी फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे, वैसे ही हम लोग काम करेंगे कि ए जो है बिलोंग कर रहा है ए से, बी जो है वो बिलोंग कर रहा है बी से, सी जो है सी से, सच डेट एफ ऑफ ए, उसमें हम लोग एक्स वाई जेड लिए थे ना, इसमें हम लोग ए बी सी ले रहे हैं, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, एंड जी ऑफ बी जो है वो सी। तो ऐसे ही हम लोग अब वैल्यू बस
अब इसमें ना बस वैल्यू पुट करना है। एफ ऑफ ए इक्वल टू बी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए, ये हम लोग लिख सकते हैं। जी ऑफ बी जो है वो सी है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ इनवर्स ऑफ सी इज इक्वल टू बी। तो यही हम लोग के पास है। एलएचएस में क्या प्रूफ करना है, एलएचएस में प्रूफ करना है जीओएफ ऑफ इनवर्स जो है ना वो होना चाहिए इक्वल टू इसकी होना चाहिए एफ इनवर्स और जी इनवर्स का। तो जीओएफ इनवर्स का क्या होगा, तो जीओएफ हम लोग निकालेंगे, जीओएफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ए इक्वल टू जी बी इक्वल टू सी। जीबी का वैल्यू क्या है, तो सी। तो ये हमारे हम लोग के पास आ गया है ना, जीओएफ ऑफ ए इक्वल टू सी। तो जीओएफ इनवर्स ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए। और ऐसे ही सिमिलरली आरएचएस में भी क्या होगा, एफ इनवर्स जी इनवर्स ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ सी। जी इनवर्स ऑफ सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे जी इनवर्स ऑफ सी का वैल्यू बी है, और एफ इनवर्स ऑफ बी का वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स ऑफ बी का वैल्यू ए है। तो ये हम लोग के पास ए आया, तो दोनों सेम, दोनों का वैल्यू ए आया, तो दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों इक्वल है। तो ये था समझो 5 थ्योरम समझो। एक और थ्योरम है, छठा थ्योरम, वो बुक से देख लेना, वो समझो सिमिलर जैसा ही, मतलब सिमिलर जैसा हम लोग सेकंड किए ना वैसे ही हम लोग के पास वो थ्योरम है। तो वो भी बुक से चाहो तो देख सकते हो। बाकी अब ये जो है ना इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन तो समझो। ये पहला क्वेश्चन समझो है ना, इफ ए जो है फंक्शन गिवन है, x बिलोंग्स टू आर, x नॉट इक्वल टू सच दैट x नॉट इक्वल टू 1/2। और f जो है ना वो, एंड f जो है वो क्या गिवन है, f जो है ना a से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर इज डिफाइंड बाय, एक फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन का वैल्यू है f(x) इक्वल टू 4x 2x बाई 2x-1। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसका बोल रहा है ना कि रेंज बताने, उसके बाद ये बताने कि सो दैट एफ इज इनवर्टिबल। तीसरा बताने कि फाइंड डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स और फॉर्मूला फॉर एफ इनवर्स। तो सबसे पहले फंक्शन है, तो इस फंक्शन का हम लोग एफ एक्स इक्वल टू ये है, इसका हम लोग के पास रेंज बताना है। तो एफ एक्स का वैल्यू जो है ना 4x/2x-1 है। तो y इज इक्वल टू, हम लोग मान रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई मान ले रहे हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 4x/2x-1। तो इसी को अगर हम लोग सॉल्व करके जो है ना x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू ये आया, और इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 1/2 - 4/y। तो इसमें जो है ना ये वैल्यू आया। तो अगर y इक्वल टू अगर 2 पुट करें तो x क्या होगा, इंफिनिटी। y अगर नॉट इक्वल टू 2 है तो x डज नॉट बिलोंग टू इंफिनिटी, मतलब y इक्वल टू 2 पे बस वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाकी सब पे वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा इसका रेंज, तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर और सच दैट y इज नॉट इक्वल टू 2, ये इसका रेंज हो गया। अब 1 1 करना है, तो 1 1 करने के लिए क्या करेंगे, अब ये जो है ना बेसिक जैसा हम लोग ऊपर का क्वेश्चन किए थे ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद जो हम लोग सॉल्व किए थे, वो सेम टू सेम उसी तरीके से करना है। यहाँ पे ये जैसे हम लोग ये जो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किए थे ना, वैसे ही सेम टू सेम हम लोग को प्रूफ करना है उसमें। तो ये ट्राई करके देखना, ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। और कहाँ चला गया, 1 1 है, तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, तो f(x1) इक्वल टू f(x2) है, ये हम लोग ट्राई करते हैं, और इसमें हम लोग सबका वैल्यू इक्वल करते हैं। हम लोग को मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये दोनों इक्वल हम लोग एज्यूम करते हैं, और ये दोनों इक्वल प्रूफ करना होता है, x1 इज इक्वल टू x2 ये प्रूफ करना होता है। अगर x1 इज इक्वल टू x2 अगर आ गया तो ये 1 1 होगा, अगर नॉट इक्वल टू आता तो ये 1 1 नहीं होता। ऐसे ही ऑन ऑन टू के लिए क्या करेंगे, तो ऑन टू के लिए यही जो ऑन टू के लिए तो ज्यादा काम है ना, वो तो सब हो ही गया है, एक्स का वैल्यू यहाँ तक आ ही गया है। उसके बाद जो है ना वही जो है वाई बिलोंग्स टू इतना है, और वाई नॉट इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास ऑन टू हो गया। अगर ऑन टू है और ये है दोनों, तो इन्वर्टिबल भी हम लोग कर सकते हैं इसको, कि दोनों है तो इसमें हम लोग इन्वर्टिबल हो गया। अब जो है थर्ड में क्या था, इनवर्स निकालना था, एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स तो हम लोग निकाल ही चुके हैं ना, जो एक्स का वैल्यू है वही हमारे पास एफ इनवर्स हो जाता है। तो एफ इनवर्स का वैल्यू क्या आ गया, y/2y/4, यही हम लोग ऊपर में निकाले ही थे ना, ये जो वैल्यू निकाले थे यही हम लोग के पास ये आंसर हो गया। अब जो है ना डोमेन बताना था, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाता है, तो रेंज ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ एफ हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, यही हमारे पास रेंज, यही आंसर हो गया। तो और फिर रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ एफ। तो डोमेन ऑफ एफ क्या है, डोमेन ऑफ एफ जो है ना ये हमारे पास ये जो है ना यही हमारे पास डोमेन था। तो यही हम लोग के पास क्वेश्चन में ही डोमेन गिवन था, तो यही हम लोग लिख देंगे पूरा।
ये और इसी तरीके से ये भी सॉल्व करके देखना। इसमें जो है ना क्या होगा, तो इसमें एक बार ये इवन टर्म का है, मतलब ये ऑड टर्म का है, ये इवन टर्म का है, तो इसमें अलग अलग हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करना है ना कि वन वन और ऑन टू, तो एफ एक्स अगर ऑड होगा, ऑड के लिए हम लोग अलग करेंगे और इवन के लिए हम लोग अलग करेंगे। तो ये क्वेश्चन ना बस हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वन वन सॉल्व करना है, तो वन वन का पहले ऑड के लिए अलग करेंगे, इवन के लिए अलग करेंगे, और दोनों में ही इक्वल हो रहा है तो दोनों में वन वन है, तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा। और ऐसे ही हम लोग पास जब ऑन टू करेंगे तो ये भी ऑड हो गया और ये भी इवन है, दोनों के लिए अलग चेक करेंगे, दोनों ही बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसीलिए ये ऑन टू भी हो गया। तो सो एफ जो है ना वो ऑन टू भी है और वन वन भी है। एफ इनवर्स जो है, एफ इनवर्स का हम लोग यहाँ पे हम लोग जो ये वैल्यू निकाले हैं ना, यही हम लोग के पास निकाल ही चुके हैं। ऑड के लिए अलग हो गया, इवन के लिए अलग आ गया, तो ये ऑड के लिए आ गया और ये इवन के लिए आ गया, ये हम लोग के पास आ गया। अब जो है ना एक टॉपिक जो सेट का ही बच गया था, वो था एक पार्टीशन ऑफ सेट। वो बस ज्यादा ये जल्दी एग्जाम में आता नहीं है, तो इसीलिए उसमें कराया नहीं था। तो ये मतलब अगर आ गया बाई चांस कि पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है, मतलब एमसीक्यू में ही आ गया, तो वो उसके लिए क्या होता है ना कि एक एस अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो ऐसा कलेक्शन जो पार्टीशन का ऐसा कलेक्शन जिसका अगर सबका यूनियन अगर हम लोग करें, तो सबका यूनियन मिल के अगर एक एस बन जाएगा, तो उसको हम लोग पार्टीशन ऑफ सेट कहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स ऐसा कलेक्शन ऑफ सबसेट, सबसेट का एक कलेक्शन है ए आई, जो मतलब एक सबसेट का पूरा सेट है ए आई। अगर उसमें ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें ना कोई भी सबसेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन कि कोई भी सबसेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि किसी भी सबसेट में ना कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो ये जो है ना, इसमें ये जो है ए ऑफ आई और ए ऑफ जे जो है ना वो इक्वल टू 5 होना चाहिए। मतलब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई कॉमन अगर होगा तो कोई वैल्यू होगा 5 के अलावा, अगर कोई कॉमन नहीं है तो 5 होगा। इसीलिए कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी दो सबसेट में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। और सबका, और तीसरा कंडीशन क्या है, तो सारे सबसेट को मिला के वो एस जो सेट था ना वो मिल जाना चाहिए। तो बस ये हम लोग इसी को हम लोग कहते हैं पार्टीशन ऑफ सेट। तो बस ये हम लोग के पास यूनिट वन पूरा इतना ही था, तो बस इतना ही ये कंप्लीट करना है।